गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक रिएक्शन है हम लोग का कॉल्वे रिएक्शन। वैसे आप लोग का हाल चाल तो पूछ लें, क्या क्या हाल चाल है। हाल तो ठीक है सर, लेकिन चाल ही ख़राब हो गया है। हाल तो ठीक ही होगा, चाल ख़राब इसलिए कि सर एग्ज़ाम आ रही है, तैयारी नहीं हो पा रही है। कभी फिजिक्स करता हूँ तो केमिस्ट्री छूटती है, केमिस्ट्री करता हूँ फिजिक्स छूटती है। कैसे बैलेंस करें? बैलेंस का एक ही तरीका है, हार्ड लेबर। बस इसका एक ही तरीका ही है, हार्ड लेबर। जो बैलेंस इन नेचर से दूर जा रहा है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जहाँ पर भी बैलेंसिंग गड़बड़ाएगी वहाँ पे तो अस्तित्व तो मिट जाएगा। इसलिए अस्तित्व को बचाना होगा तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। कॉल्वे रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, क्लास 12 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए भी, नीट एग्जाम के लिए भी, नीट के लिए भी, एंड किसके लिए, आईआईटी के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कॉल्वे रिएक्शन में 3 तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाएगा आपसे। कहा जाएगा कि व्हेन फेनॉल इज रिएक्ट, व्हेन फेनॉल से सैलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फेनॉल से सैलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। या फेनॉल ये हो गया, सैलिक एसिड का मतलब क्या है, बेंजीन पे एक OH रहेगा और एक क्या रहेगा, एसिड रहेगा। ऑर्थो पोजीशन पे दोनों रहेंगे, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे ही रहेंगे। तो बेंजीन पे जब OH रहेगा और एसिड रहेगा तो उसी को सैलिक एसिड कहते हैं, सैलिक एसिड। बताइए कि अगर बेनफेनॉल से सैलिक एसिड अगर बनाना हो तो कौन से रिएजेंट को यहाँ पे डालेंगे, कौन सा रिएजेंट यहाँ पे सुटेबल होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। या व्हेन फेनॉल रिएक्ट विद NaOH, अब आएंगे व्हेन फेनॉल रिएक्ट विथ NaOH, ऐसे भी दे सकता है फोर्थ में कि इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से देगा। व्हेन फेनॉल, फेनॉल का मतलब बेंजीन, उस पर क्या आ गया, OH आ गया, फेनॉल हो गया। व्हेन फेनॉल रिएक्ट विथ किससे, NaOH, तो यहाँ पे क्या डाल देगा, NaOH डाल देगा। फॉलोड बाय किस पे कह रहा है, एंड CO2 डाल देगा। और फॉलोड बाय कहेगा एसिडिक हाइड्रोलाइसिस का मतलब H+ और क्या डाल देगा, वाटर। ये एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है, एसिडिक H+, हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। 4 तरीके से क्वेश्चन को आपके सामने फ्रेम में किया जाएगा। ये फ्रेमिंग है क्वेश्चन की, ऐसा ही क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन का। मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ और आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। क्लियर? चलिए जल्दी कीजिए, फास्ट स्क्रीनशॉट लेके उतारिए उसको। अब आएंगे, अब कहता है क्या कि व्हेन फेनॉल, फेनॉल का मतलब क्या है पहले ये जाने। व्हेन फेनॉल इज रिएक्ट विथ किससे था, व्हेन फेनॉल इज रिएक्ट विथ, आएंगे फेनॉल, फेनॉल का मतलब होता है बेंजीन, और बेंजीन पे OH जाएगा तो इसको क्या बोल देंगे, फेनॉल बोलेंगे। ये हो गया फेनॉल। फेनॉल का एक दूसरा नाम भी है, वो भी आप जान जाइए। दूसरा नाम क्या है, इनडायरेक्टली इसको बोला जाता है कार्बोलिक एसिड भी। तो फेनॉल, व्हेन फेनॉल इज रिएक्ट विथ किससे, NaOH से, NaOH दिया है। अब प्रश्न है कि सर Na मैं बता दूंगा आपको, पहले इसको पहले समझ लीजिए। NaOH का मतलब क्या है, Na+ में टूटता है और OH माइनस में। और जानते हैं कि जब भी फर्स्ट ही ग्रुप का एलिमेंट है, ये फर्स्ट ही ग्रुप के एलिमेंट के साथ जब OH रहे, या सेकेंडरी ग्रुप के एलिमेंट के साथ, या D ब्लॉक एलिमेंट के साथ अगर OH रहता है तो वो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है, ये बेस है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन आया है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन आया है वो एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, क्योंकि ऑक्सीजन अपनी तरफ क्या कर रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जल्लाद है। नहीं, ऑक्सीजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन किससे, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, खींच लेगा। जब खींचेगा तो यहाँ से H+, यानी खींचा इलेक्ट्रॉन चला गया, शिफ्ट कर गया उसके पास, तो यानी इस पर क्या आ जाएगा, लॉस किया ना थोड़ा, तो इस पर जाएगा Del+, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Del- आ गया। इसी कैरेक्टर को ये कमजोर कड़ी इसको पकड़ लेता है। जैसे आप लोग भी कहीं कमजोर कड़ी देखते हैं, पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर भी Na+ और OH- है, तो ये क्या करेगा, ये OH इसको कहेगा कि तुम मेरे साथ आ जाओ, क्योंकि माइनस है और ये क्या है, प्लस है। तो H और OH चला जाएगा, बॉन्ड बनाएगा। जैसे ही बॉन्ड बनाएगा तो O क्या करेगा, ये O इस दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि ज़्यादा ताकतवर है, खींच लेगा। और यहाँ से H यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो जब H निकल गया वहाँ से, तो यहाँ पे कौन आ गया, पहले समझिए। फेनॉल पे O आ गया, फेनॉक्साइड आयन, फेनॉल पे O आ गया, क्या हो जाएगा, फेनॉक्साइड आयन बन गया।
ये फेनॉक्साइड आयन बन गया। और जैसे ही फिनॉल से जैसे ही उसमें से अगर H को निकालेंगे उसको बोलेंगे फेनॉक्साइड आयन, दिस इज कॉल्ड फेनॉक्साइड आयन। और यहाँ पे बचा कौन, Na, यहाँ पे Na आयनिक बॉन्ड के रूप में यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ से निकला कौन, तो यहाँ पे प्लस लिख लेंगे, यहाँ पे प्लस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑर्गेनिक रिएक्शन है, बैलेंस नहीं करना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे H2O लिख लीजिए, यहाँ पे आ गया। अब इसका थोड़ा कैरेक्टर को समझा जाए, क्योंकि इसमें रेजोनेंस भी है। तो रेजोनेंस में होता है क्या, पहले ये देखेंगे। ये क्या करेगा, बॉन्ड मेक करेगा, ये बॉन्ड मेक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ये क्या करेगा, देखें यहाँ से, ये बॉन्ड मेक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव होगा। फिर यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये बॉन्ड मेक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। फिर ये बॉन्ड मेक करेगा, फिर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी अगर इसको देखेंगे तो रेजोनेंस के द्वारा यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले समझ लीजिएगा थोड़ा सा, बस एक स्टेप मैं दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। वैसे 11th में ये पढ़नी थी आपको। यहाँ पे आ जाएंगे, डबल बॉन्ड आ गया ना यहाँ पे, ड्यू टू द रेजोनेंस डबल बॉन्ड मेक कर रहा है, तो ये बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा। और ब्रेक करेगा तो इस पर माइनस ना आएगा, इस पर माइनस आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर ये बॉन्ड मेक करेगा। अब रेजोनेंस करना है यहाँ से केवल, फिर ये बॉन्ड मेक करेगा तो फिर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। इसको कॉपी कर लेंगे आप लोग अपने समझने के लिए। वैसे 11th में जैसे पढ़ा हुआ है आप लोग का, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और ये बॉन्ड मेक करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। देखिए तो किस पे नेगेटिव आया है, इस कार्बन पे नेगेटिव आ गया, यहाँ इस कार्बन पे नेगेटिव आ गया, देखिए ना यहाँ से इस कार्बन पे नेगेटिव आ गया यहाँ। फिर देखिए यहाँ पे बॉन्ड मेक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, प्रभु हे महादेवन हे महाबली, यहाँ पे बॉन्ड नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी 3 जगह पे नेगेटिव आ रहा है। अब इस 3 जगह पे नेगेटिव में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में, पैरा पोजीशन पे CO2 उतना बेहतर अटैक नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, ड्यू टू द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो लास्ट में आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तो यानी अब यहाँ के बाद से आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन जो स्क्रीनशॉट लिए थे उसमें CO2 आया था, इसको हटाइए, ये प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट नहीं है मेरा वो। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे इसको हटाइए, बॉन्ड मेकिंग किया तो बॉन्ड यहाँ से रेजोनेंस में लिख दिया, बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग। तो यानी यहाँ पे क्या आया है प्रभु, यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज ना, ये नेगेटिव चार्ज आया, और यही नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा। यानी समझिएगा यहाँ पे, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज आएगा इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो अटैक करेगा यानी ये क्या करेगा, बॉन्ड मेक करेगा, ये क्या करेगा, ये बॉन्ड मेक करेगा, और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। यानी मेक ब्रेक हमेशा चलता रहेगा, बॉन्ड मेक होगा और इधर का बॉन्ड ब्रेक होगा। आप कहिएगा सर ऐसा क्यों होगा, इसलिए होगा कि आप जानते हैं कि ये डोनर है, बॉन्ड मेकिंग, तो ये पाई बॉन्ड, रुक जाइएगा, ये पाई बॉन्ड जो नेगेटिव सेंस में इसके पास आ रहा है, यही पाई बॉन्ड इस पर क्या करेगा, अटैक कर देगा। देखिए ना ये आ रहा है, धीरे धीरे आएगा, और ये धीरे 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 इस पर अटैक कर देगा। बस ये तो काम करना है, जैसे ही अटैक करेगा तो बॉन्ड मेक, तो इधर का बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, यही तो ज़िंदगी है। तो अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग आ जाएंगे तो यहाँ पे बॉन्ड मेक किया ना, कीजिए पहले इसको फास्ट एकदम, आइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर O पे माइनस आएगा, Na पे प्लस आएगा, ये ऐसे रहने दीजिए इसको, अच्छा इसको ऐसे रहने दीजिए, आपको जैसा है मैं वैसा ही कर देता हूँ यहाँ पे। और ये गया ना, ये गया तो इसको किसको, पहले से तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, पहले से मैंने एक हाइड्रोजन दे दी, और ये वाला पाई बॉन्ड जो है धीरे 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 इसके साथ बॉन्ड बनाया ना, बॉन्ड बनाया तो इसको मैं ऐसे कर दूंगा, C डबल बॉन्ड O, और बॉन्ड मेक किया है तो बॉन्ड ब्रेक किया है, तो ब्रेक करेगा तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, माइनस, ऑक्सीजन पे माइनस आ तो रहा है, चलिए आ रहा है, ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपका। आइए और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये देंगे। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ से क्या करेगा, फिर यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हुआ था ना, दे दिया था ना इसको, फिर यहाँ का भी हाइड्रोजन क्या करेगा, वो वीर गति को फिर प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि बगल में कार्बन कैसा है, sp2, देखे ना यहाँ पे ये कार्बन कैसा है, sp2, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा का मतलब sp2, sp2 के बगल में कैसा है कार्बन,
sp3, तो निश्चित है हाइपर कंजुगेशन जो 11 पे पढ़ना था, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन हुआ, sp2 के बगल में sp3 हाइड्रोजन है, वो हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन वहाँ से लिबरेट हो जाएगा। चलिए नहीं जानते हैं, दूसरे तरीक़े से सोच सकते हैं ना। यहाँ से कैसे सोचेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ का हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ का हाइड्रोजन को निकालिए, क्यों, क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा और इसको क्या करेगा, डोनेट कर देगा। जैसे ही इसको डोनेट करेगा, जैसे ही इसको डोनेट करेगा तो ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यानी जैसे ही यहाँ पे आएगा sp2 के बगल में जो sp3 है वो क्या करेगा, इसको बॉन्ड को क्या कर देगा, दे देगा, यहाँ पे बॉन्ड को दे देगा। जैसे ही बॉन्ड को यहाँ पे दे देगा तो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाइए, O-, फिर क्या हो जाएगा, Na+ बन गया, ये आ रहा है, आने दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से ये जा रहा है ऑक्सीजन के पास, बेचारे को जाने दीजिए। C डबल बॉन्ड O, और ये O पे ये H आ रहा है ना, नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे कीजिए ना, थोड़ा सा इसको रंगीन बनाइए यहाँ से करके, और इसको ऐसे कर दीजिए, एकदम रंगीला हो गया ये भी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O हो गया, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा, हो गया, OH आ गया। आ तो रहा है ना प्रभु, चलिए ठीक है, आ रहा है, इसको लिख लेंगे कॉपी, इसको क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके लिए मैं मिटाऊँ। अब यहाँ के बाद से देखेंगे, अब यहाँ के बाद से क्या है, फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस था ना वहाँ पे, क्वेश्चन को देखिए, फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है, यहाँ पे H+ डाला गया किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में। तो जैसे ही H+ डाला गया है तो ये H+ कहेगा उससे, क्योंकि वेरी स्ट्रॉन्ग प्लस होता है, पॉजिटिव आयन होता है ये कहेगा कि भैया मैं आ रहा हूँ, कहेगा आ जाओ। जैसे ही ये आएगा यहाँ से Na को क्या कर देगा, निकाल देगा, और जैसे ही Na को निकालेगा तो यहाँ पे आ जाएगा कौन, बेंजीन। बेंजीन पे OH इज कॉल्ड फेनॉल, और फेनॉल पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH है ना, सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक नहीं, सैलिसाइलिक नहीं, सैलिसाइलिक एसिड। तो यहाँ पे जब हम आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब समझिए ये पारा पे क्यों नहीं अटैक किया, रेजोनेंस यहाँ पे था ना, पारा पे तो नेगेटिव था, पारा पे इसलिए ज़्यादा अटैक करे, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, करेगा लेकिन माइनर बनेगा, मेजर हम लोग ऑर्गेनिक में मेजर को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, कहिएगा सर वो कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो आप देखिए ना, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने बताई थी ना, यहाँ पे नहीं है तो शायद नहीं बताया था, लिख लीजिएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किससे, कार्बन से, और कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.1। अब ये क्या करेगा, स्क्रीनशॉट चलाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, तो ऑक्सीजन खींचेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से ऑक्सीजन खींचा तो इस पे जाएगा माइनस और इस पे जाएगा प्लस, इससे हमको कोई मतलब नहीं है फिलहाल। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से, फिर ये खींचेगा इधर, ज़्यादा ताकतवर है, खींच लेगा अपनी तरफ, तो ये जाएगा डेल माइनस और यहाँ पे जाएगा डेल प्लस। आप देख लीजिए, तो माइनस और प्लस के बीच में, माइनस और प्लस के बीच में समथिंग समथिंग बॉन्ड डेवलप बिटवीन देम, समथिंग समथिंग बॉन्ड डेवलप बिटवीन देम, एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी कारण से इस बॉन्ड के आने के, क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, आरटी का क्वेश्चन है, तो इस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के होने के कारण ये मॉलिक्यूल में ये प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, याद रखिएगा। वैसे प्रोडक्ट में दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आपको मैं समझा रहा था, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो पोजीशन पे है ना ये, तो ऑर्थो सैली, साली नहीं, ऑर्थो सैली साइलिक एसिड इसको बोलते हैं, ऑर्थो सैली साइलिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है ये क्लियर हो गया, ये क्लियर है, जल्दी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी फास्ट। आइए अब हम लोग थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देख लें, कैसे मैकेनिज्म करता है। आइए, वैसे तो मैकेनिज्म भी बता दिया है साथ में, मैकेनिज्म आइए, मैकेनिज्म में क्या होगा, मैकेनिज्म में क्या हो जाएगा, ये बेंजीन आ गया, बेंजीन आ गया, बेंजीन पे कौन आएगा, OH आएगा,
OH पे क्या डालेंगे हम लोग, NaOH। मैंने बता दिया है वैसे, लेकिन एक बार और आप लोग को रिकॉल कर दूं, NaOH, Na प्लस में और OH माइनस में, ये क्या करेगा, OH माइनस H को लेके निकल जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम फेनॉक्साइड, शॉर्ट में सीखिए, सोडियम फेनॉक्साइड O माइनस और Na प्लस सोडियम फेनॉक्साइड हो गया। सोडियम फेनॉक्साइड जैसे ही हुआ, यहाँ पे कौन आ रहा है अगले में आपका, अब वहाँ पे कौन रोल अदा करने जा रहा है, विलन कौन आ रहा है, CO2 आ रहा है, आने दीजिए उसको, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। अब जानते हैं आप, अब यहाँ से देखिए, बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, नेगेटिव चार्ज। यानी ये वाला जो पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी प्रभु हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी बेंजीन है ना, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। अब ये वाला पाई बॉन्ड क्या करेगा, ये वाला पाई बॉन्ड धीरे 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 इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा, शौक लगा उसको तोड़ें कि ना भैया आ जाओ, इसलिए कि पोलर बॉन्ड है, कमज़ोर इंसान है ये, डेल माइनस डेल प्लस, डेल माइनस डेल प्लस, इसलिए ये वाला बॉन्ड उठेगा और इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। पाई बॉन्ड इज़ द वीक बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर ब्रेक कर जाएगा, तो ये हो जाएगा बॉन्ड मेकिंग और ये हो जाएगा बॉन्ड ब्रेकिंग। क्लियर, अटैक इस पे हो रहा है, कराइए उसको अटैक। तो अब यहाँ पे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फेनॉल हो गया। बेंजीन पे कौन आ जाएगा, O माइनस, Na पे क्या आ जाएगा, प्लस। यहाँ पे बॉन्ड दे दीजिए, यहाँ पे बॉन्ड दे दीजिए, ये आ रहा है यहाँ। अच्छा, यहाँ पे पहले से कौन है, H है, तो यहाँ पे H को कर देंगे। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन आया, तो C डबल बॉन्ड O, और O पे क्या आ जाएगा, माइनस आ गया, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, प्लस। ये दिया ना, ये दे दिया, तो जब दे दिया तो इस पे कौन आ जाएगा, प्लस। जैसे ही प्लस इस पे आया तो आप देखेंगे यहाँ पे मैकेनिज्म का पार्ट है ये कार्बन कैसा हो गया, ये कार्बन कैसा है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा ना, और 3 सिग्मा का मतलब क्या हो जाएगा, sp2। इसका 1 2 3 और 1 4, ये कार्बन कैसा है, sp3 है, ये कार्बन sp3 है। तो आप जान जाएंगे एक मैकेनिज्म, हाइपर कंजुगेशन, ये कि टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन भी इसको कह सकते हैं कि 1 2 3। तो यहाँ पे sp2 के बगल में कैसा कार्बन, sp3, अल्फा हाइड्रोजन भी कहते हैं इसको, अल्फा हाइड्रोजन इसको कहते हैं। तो इसको कहते हैं, इसको अल्फा हाइड्रोजन। तो sp2 के बगल में sp3 और उस पर भी एक हाइड्रोजन है, वो अपने आप को तिलांजलि देगा, वीर गति को प्राप्त होगा, वहाँ से वो निकलेगा। कैसा हूँ निकलना है, उसको निकलना तो है। अब वहाँ से वो निकलेगा तो ये क्या करेगा, कहेगा, देखिए 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 देखिए, प्लीज़ 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 देखेंगे यहाँ पे ये वाला बॉन्ड, ब्लैक ब्लैक, ये वाला, ये क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे समझिए, पेन से समझिए, ये वाला बॉन्ड धीरे 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 यहाँ आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा ना, ये वाला हाइड्रोजन वहीं पर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा नीचे में। तो जैसे ही यहाँ पे ये आएगा, जैसे ही यहाँ पे आएगा, जैसे ही यहाँ पे आएगा, यहाँ से कौन निकल रहा है, H प्लस के रूप में निकल रहा है, और यही H प्लस क्या हो जाएगा, इस पर चला जाएगा। तो जैसे ही जाएगा तब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या होगा, O पे क्या हो जाएगा, माइनस, Na पे क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और फिर आ जाएगा यहाँ पे OH, और ये यहाँ पे, ये यहाँ, और ये वाला ना बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड H तो वहाँ गया, और ये वाला बॉन्ड अब भी ना मैंने बताई थी कि ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। इसी को बोलते हैं, यहाँ पे देखेंगे अभी नहीं सैलिसिलिक एसिड बना है, वैसे तो बन गया था लेकिन फिर भी अब यहाँ पे क्या करेंगे, H प्लस डालेंगे, फिर यहाँ पे क्या डालेंगे, वाटर को डालेंगे। जैसे ही वाटर को डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम फेनॉक्साइड, यानी यहाँ पे आ जाएगा O माइनस और Na प्लस, और यहाँ पे जुटा कौन, COOH। अच्छा, ये H प्लस हटा गया ना यहाँ से, तो यहाँ से कौन आ जाएगा, H प्लस आएगा। तो H प्लस जब आएगा तो इस पर क्या करेगा, अटैक कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया ऐसे। एंड दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड हो गया ये। अब इसको शॉर्ट में सीखना है, जल्दी से कैसे करेंगे, आइए जल्दी से कैसे करेंगे, एग्जाम में अगर आ जाएगा तो कैसे करेंगे, स्क्रीन शॉट। अब आ जाइए इन शॉर्ट में हम लोग सीख लें करना क्या है। कुछ नहीं करना है, बेंजीन लेना है, बेंजीन पे OH को डालना है, बेंजीन पे OH को डालेंगे
क्या कहलाता है? फेनॉल कहलाता है। व्हेन फेनॉल इज रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कुछ नहीं करेंगे, ये बेस है, OH माइनस H को निकालेगा, और जब H को निकालेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सोडियम फेनॉक्साइड बन जाएगा, O माइनस Na प्लस, इसको मैं क्या बोलूँगा? सोडियम फेनॉक्साइड। सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड पे ये क्या करेगा? CO2 आएगा। CO2 कैसा होता है? तो ये एसिडिक इन नेचर होता है। तो जैसे ही ये आएगा तो ये पाई बॉन्ड इज़ द वीक बॉन्ड, ये इस पे अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक, बस इसमें शॉर्ट में लिखिएगा, यहाँ पे H है और यहाँ पे ये क्या करेगा? अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा ये मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? O माइनस Na प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? और यहाँ पे जुटेगा कौन? C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड मेकिंग, तो बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ पे मैग्नीशियम तो करनी पड़ेगी आपको, O माइनस, और यहाँ पे कौन आ जाएगा? H, और इस पे कौन आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। फिर क्या करना है? यहाँ से सीधे नीचे हाइड्रोजन कर दिया हूँ मैं, सीधे क्या करना है? बस इस वाले बॉन्ड को यहाँ पे दे देना है, बस यहाँ पर डबल बॉन्ड डाल दीजिएगा, और H को वहाँ से निकाल करके बगल को दे दीजिए। तो यानी यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? सोडियम फेनॉक्साइड आएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? O माइनस और Na प्लस, यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O, OH हो गया, OH, और ये H निकला ना, H यहाँ पे क्या हुआ? H यहाँ पे चला गया, और ये बॉन्ड यहाँ पे चला गया। अब इस मॉलिक्यूल पे क्या डालेंगे? थोड़ा सा क्या डालेंगे? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। H प्लस किसके प्रेजेंस में? वाटर के प्रेजेंस में जाएगा। तो जब H प्लस वाटर के प्रेजेंस में जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा, OH हो जाएगा, और यहाँ पे जो आएगा ये क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड OOH, और इस प्रकार यहाँ पे आपका क्या बन गया? सैलिसाइलिक एसिड। और मैंने अभी बताई है कि सैलिसाइलिक एसिड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्यों ऐसा बनता है, ऑर्थो वाला ही क्यों बनता है, पारा वाला क्यों नहीं बनता है? तो ड्यू टू द, यहाँ पे बताया था ना कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो बस यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? इंटर की इंट्रा, तो वो कहलाता है इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मॉलिक्यूल के भीतर बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कंप्लीट। अगर आपको कोई दिक्कत है यूट्यूब पे, उसके कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में अगर कहीं पे दिक्कत लग रही है, जो भी नेम्ड रिएक्शन में दिक्कतें आ रही हैं, महसूस हो रही हैं, डालिए, मैं आपको बताऊंगा। जो क्वेश्चन में भी दिक्कतें अगर महसूस हो रही है उसके कमेंट बॉक्स में डालिए, और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में और डालिए, मैं आपको देख लूँगा। क्लियर? तो लिख लीजिए फास्ट।